सोच सोच के मैं तो हैरान और परेशान हो जाता हूँ ये सीन सोच के कि धर्म के साथ इतना ज्यादा लगाव, इतना प्रेम। नहीं तो दुर्योधन का भीम है, अर्जुन है, इतने योद्धा है, क्यों? क्योंकि एक बार हम्म, बोल दिया हाँ भी तेरे दास हो गए तो अब तो उनका कहना मानना है। लेकिन धर्म में कितना वचन। मतलब कि जुड़े हुए धर्म के साथ, बिल्कुल। इनके साथ धर्म धर्म था, इसीलिए ये कृष्ण भगवान भी इनके साथ है भी। हाँ, साथ धर्म थे। तो यही कहता है बिल्कुल। अगर दास बन गए तो अब तुम लड़ नहीं सकता या उनके खिलाफ नहीं जा हम्म। सकता, अब तो गुलाम है। तो हम्म। वही बात उन्होंने सामने देख रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है भी, इतना धर्म के साथ में जुड़ना भी, अपनी मतलब वाइफ को है निर्वस्त्र होते हम्म। देख के भी उठ नहीं पाना, ये तो कमाल। मैं तो समझता हूँ दिस इज हाइट है ये। भगवान कभी किसी का भी अ, ले ना, मेरे ख्याल से ये एग्जाम ना ले, मेरे को तो ऐसा लगता है। कमाल है। चलो। हाँ जी। ये सारा मतलब कि रचना था ना प्रभु ने असल में, है ना भी। वो सबको इसको दिखाना था, दुनिया को दिखाना था। हाँ, ये मेरे ख्याल से कविता है अरुणा, ये हाँ जी। मेरे ख्याल से दुनिया को दिखाने के लिए ये प्रसंग रचा प्रभु ने कि देखो हम्म। दुनिया में कोई हेल्पर नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। सहायता नहीं कर किसी सकता की है शरण लो कि कोई भी मैं नहीं है, ही बिल्कुल। हूँ। इसने सबका हाँ। जब ख्याल छोड़ के पूर्ण तरह से मेरे को समर्पण कर दिया भी, प्रभु अब समर्पण तू ही किया। है मेरा। बिल्कुल। तो तब बिल्कुल। वो आए, है ना। तब तो वो ये आए, बिल्कुल। बताने के लिए भी, जब तक आप दुनिया के मेरे वो काम कर दे, वो जो वो हाँ। पैसे दे देगा, ये कर मेरी दे। हेल्प कर देगा, मेरा वो बना हम्म। देगा, मेरा साथ देगा, तो दुनिया को मत कहो। आप सिर्फ भगवान बिल्कुल। को, भगवान कोई भी भगवान से अपना जुड़ो। रास्ता बनाओ, अपने आप मेरी को सहायता के लिए भेजो। मैंने किसी को हम्म। नहीं कहना सॉरी। मैं तो मुझे मुझे ना किसी को जानता हूँ, ना मेरे को किसी पे विश्वास है, रिश्तेदार दोस्त मित्र, है ना। बिल्कुल। तो मेरा किसी को बिल्कुल। विश्वास नहीं है प्रभु। मैं तो हम्म। आपको जानता हूँ भी, मेरा अपने आप इंतजाम करो, अपने आप किसी को भेजो जिसको भी भेजना है, जिसके थ्रू मेरा कार्य करवाना है। मैं तो सिर्फ आपके, मैं तो आपको ही बोलूंगा, मुझे नहीं पता है। मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा वो मेरे भाई को। वो इतनी सुंदर, मेरे पिताजी एक अरदास किया करते थे कि या रब तू चुना कुन के परेशान शवम, ये पर्शियन में, फारसी में है। या रब तू चुना कुन के परेशान शवम, मोहताजे बरादराने ख्वेशाना शवम, बेमिन्नते मखलूक मरा रोजी दे, ता अजदरे ताओ बरदरे ए शाना शवम। मतलब कि प्रभु मेरा बिना मिन्नत किए हुए किसी भाई बहन किसी के ऊपर मेरा ऐसा मुझे मोहताज मत कर देना। ऐसा ना हो कि तेरा दर छोड़ के मैं किसी और के दर का ऐसे भिखारी बन के बैठा रहूं। तेरे दर का ही मुझे भिखारी बना, तेरे दर से ही मांगू, जो भी मांगू, मुझे नहीं मांगना किसी से। ये होना चाहिए, है ना। यही कहना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हम क्या है भाई, द्रौपदी की तरह मेरा पति कर लेगा, मेरा वो हेल्प कर देगा, भीष्म पितामह कर देंगे वो भी। अब भीष्म पितामह जैसे इतने शूरवीर, उसको सिर्फ ये बताने के लिए प्रभु ने कि सिर्फ प्रभु ही है, हालांकि वो भी कर सकते थे, उनको उनकी हद तक होनी थी इस बात पे। सारी उम्र उनकी हम्म। इतनी इज्जत रही, लेकिन इस बात पे मेरे जैसे भी नुक्स निकाल देते हैं भी, क्यों भी भीष्म पितामह क्यों नहीं उठे, है ना। भीष्म पितामह तो इतने शूरवीर और इतने एक मिनट में सभी को खत्म कर देने वाले, तो वो उन्होंने क्यों नहीं उसको मारा, उठ के भी चल, बिल्कुल। उठ के दुशासन को या दुर्योधन को। तो लेकिन ये सारा ना प्रभु ने सारा ये दुनिया को संदेश देने के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि संदेश यही है बिल्कुल। बिल्कुल। कि कोई यही नहीं बात। है। बिल्कुल भैया, यही सही कह रहे हो आप। यही बात प्रेमानंद जी बता रहे थे, जो उनका चलता है कि कोई भी सहारा मत लो, कोई भी तुम्हें जरूरत हो, कुछ भी है, सीधा परमात्मा से मांगो। अच्छा। कोई किसी का सहारा मत लो। किसी को मत कहो कि हाँ ये नहीं। मेरा काम कर दे, वो कर दे। हम्म। तो ये तो क्यों उन्होंने संदेश देना था हम लोगों को भाई, मैं ही हूँ सबका सहारा, एक ही है ना, हारे का सहारा मैं ही हूँ। आप दुनिया के ऊपर जब तक करते हो ना, मैं एक छोटा सा बताऊं ऐसे ही ना। आ, हाँ, मेरे एक मित्र हैं चंडीगढ़ में, अब तो चले गए बेचारे, दिलजीत सिंह जी पन्नू। चांद दीदी मिली हुई होगी डेफिनेटली, उनको चांद दीदी मिली है ना।
दिलजीत सिंह पन्नू हमारे यहाँ बहुत देर आगे रहते थे अमेरिका में। दिलजीत सिंह पन्नू, पन्नू पाजी हाँ हाँ हाँ। नाम सुने होना एटलीस्ट, क्यों ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा प्रेम है। पंजवें ਭਰਾ बने ਅਸੀਂ हाई कमिश्नर ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ गाना ਦੇ ना, तो हाँ। एम्बेसडर थे। तो वो उनको मैंने एक काम कहा, मैंने कहा जी ये काम है, लेकिन हाँ मैंने साथ में ये भी कह दिया मैं ना लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मैं फलाने बंदे को बोल दिया है, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा, नहीं तो फिर आप करवा देना। कहते नहीं यार तू है पता की कर। तो शुरू शुरू में मिले थे उनसे, तो तब की बात कहते तू ओदे तो करा दे दूजे। मतलब बात का भगवान भी यही कहते होंगे कि तू यार तू दूसरे पर तू अब तेरे को ये उम्मीद लगा के बैठा है ना भी मेरा फलाना काम कर देगा, या फलाना उधार दे देगा, या फलाना मेरा काम, तो तू उससे ही करवा ले। प्रभु जब तक आप प्रभु पे बिल्कुल नहीं छोड़ते ना, वो प्रभु, इसीलिए द्रौपदी जैसी इतने श्रद्धावान जो हैं तो उनको भी प्रभु ने, जब तक उसने पूरी तरह से समर्पण नहीं कर दिया, दुनिया दूसरों के ऊपर विश्वास रखा, तो आए नहीं प्रभु, है ना। तो जब तक आप दूसरों पे आस, तो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बिल्कुल। शाम संवरिया मेरे, कितना सुंदर है। वो होना चाहिए दिल में, जुबान से नहीं। मेरा जैसे कोई एक बार ना मुल्तानी का ये भी तो हुआ सहारा था भैया जी, बिन। हाँ जी। एक बार ऐसे भी तो हुआ था जब दुर्वासा ऋषि गए थे द्रौपदी जी के पास, भेजा था किसी हाँ ने परीक्षा लेने के, तो दुर्वासा ऋषि जी पहुंच गए थे हाँ द्रौपदी जी के पास कितने ही हाँ ऋषियों हाँ को लेके। हाँ 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 तब भी द्रौपदी जी ने भगवान जी को याद किया, तो एक चावल का हाँ, दाना जो लगा था, बिल्कुल उसी से तृप्त हो गए थे स्नान हाँ करते तृप्त हो गए करते। भगवान ने, हाँ सब बिल्कुल तृप्त ठीक होके मुंह बात। से मुड़ गए। तो यही है, यही कहना चाहिए कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, शाम सांवरिया में। कौन, क्या क्या है शब्द यहाँ पे? नंदलाल। नंदलाल नंदलाल। सांवरिया मेरे, हाँ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया घनश्याम मेरे। सवरिया मेरी। घनश्याम कह मेरा लो, कोई ना नंदलाल कह सहारा बिन लो, तेरे, मेरा मेरा कोई ना कोई सहारा हाँ बिन तेरे। बिन या तेरे। या बापू शरदा राम को कह सकते हैं, क्योंकि हमें यही उसी उन्हीं में ही भगवान कृष्ण राम सब उन्हीं बिल्कुल में नजर बिल्कुल। आने चाहिए। अपने गुरु के कह सकते हो, कृष्ण भगवान को, राधा जी को, इनको आप कह सकते हो भी बस मुझे मुझे नहीं पता अभी आपने महाराज, मैं नहीं किसी से। सारी दुनिया मांगते हैं सारी। ये कबीर साहब को ये हम सवेरे गुरुद्वारे में गाया करते हैं कि मांगो काहे रंग सब देखो, मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार, तुम ही ते मेरो निस्तार। दर्शन दीजै खोल की बार, दर्शन दीजै खोल की बार। यही क्या, और एंड में उन्होंने यही कहा। सारे सारे तो भिखारी मुझे नजर आ रहे हैं, सारे भिखारी नजर आ रहे हैं। एक वो बड़ी सुंदर वो प्रसंग है, एक राजा से कोई भिखारी मांगने गया, तो कहते हैं भी, वो कहते हैं भी वो मंदिर में है, अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा राजा। तो देखा राजा ने मंदिर में, भगवान राजा मांग रहा था भगवान से कुछ, तो वो वापस चला गया। वो वापस जाके कहता भी मैं भी राजा मंदिर मगरे में भगवान। मांग लूंगा। उसने मना कर दिया भी मैं ये, जो खुद ही भिखारी है, खुद जो मांग रहा है प्रभु से, मैं सीधा क्यों नहीं मांगू उससे। तो ये है, ये हमें बताने के लिए भी सारी दुनिया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारे हैं। तू प्रभुदाता दान मत पूरा,
हम थारे भिखारी जी, मैं क्या मांग रिकॉर्डिंग पे नीचे रिकॉर्डिंग की लगी है। किछ थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जी। सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, हैं? सब, मैं क्या मांगू, फिर कुछ ना है, सारा कुछ फिनिश हो जाने वाला है हमारा, क्या मांगू तेरे नाम के बिना ना। विन तो जो मंगना सिर दुखा दे दुख, लेकिन फिर वही चीजें दुनिया, अपने परिवार का सुख मांगते फिरते हैं, हर भजन में मैं लिखता फिरता हूँ। तो ये परिवार का भी क्या करें, गृहस्थी आदमी है, मांगना पड़ता है, लेकिन असल की चीज जो है ना वो मांगते हैं ना सरेंडर करते हैं पूरी तरह से, इसीलिए परेशानी होती है। अगर परेशानी होती है ना तो हमारी खुद की गलती से होती है ना। ये प्रभु का कोई कसूर नहीं है, प्रभु के ऊपर अब छोड़ देते हैं ना, मीरा जैसे प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु तूने भेजा है, अब इसने बोल दिया है, हैं? अभी जो, क्या नाम था उनका, उनकी जो ननंद थी, ननंद का क्या नाम है मीरा जी की? छोटा सा नाम है। तो वो उन्होंने आके उसको से आगे, अभी ये तो प्रभु कितनी प्यारी, उसने कह दिया ना ना, मीरा भाई कहते ना ना, आप मत पीना, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ प्रसाद का है ना, ये तो विष है, ये तो मैं ऐसे आपको कह दिया, माफ कर रहा हूं, मुझे ये विष है। कहते नहीं नहीं, अब मैंने पीना ही है, क्योंकि तुमने इसको प्रसाद बोल दिया है, भगवान कृष्ण का प्रसाद बोल दिया है। अभी मैं तो इसको, देवा या कोई ऐसा नाम था उनका, दुआ, ऐसा। सो उन्होंने कहा भी नहीं है, तो ये मतलब ये अथाह प्रेम है ना। नाग जो, नाग से वो हार बन गए है ना, इवन शेर भी कुछ नहीं कर पाया, भूखा शेर भी उसको प्रणाम करके चले। ये जब आपका इतना आ जाता है, प्रहलाद के जैसे श्रद्धा हो तब बात बनती है, क्या करें। बहुत हम्म, बहुत उच्च अवस्था है भैया। वो बात बनेगी। चलो हाँ जी, धन्यवाद आपका। डिफरेंट आपने सुनाया ये दुर्योधन का जो सारा तो अभी किससे सुनते हैं अपना, रीटा सानी कौन जी से सा? रीटा हाँ जी, रीटा जी का था। रीटा रीटा सानी हाँ जी जी, हाँ, से ममता रीटा सानी सुना जी सुनाइए। जय बाप जी सारे मेरे स्टूडेंट्स को। मेरे हाथ में माइक दे देते हो तो पता ही नहीं कितनी देर चली जाती, पता भी नहीं, रीटा जी का ही नंबर था वैसे तो अच्छा इसी। लगता है भैया, आपसे सुनना तो टाइम अच्छा का लगता पता है। नहीं चलता भैया, यही तो सच, भजन तो हर एक कोई सुना देता है, ऐसी कोई गूढ़ बातें कोई कोई सुनाते हैं संत। क्या ऐसी बात बातें क्या, भैया आप ही कर सकते हो ना, बस हम नहीं कर सकते जी। सतना सतना मैं भी आप लोगों से सुनी सुनाई बातें ऐसे कर देते हैं दो चार, तो इसलिए क्षमा। हाँ जी।